इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि आ रही है तेलंगाना से। जी हां, तेलंगाना में एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और प्रदेश अध्यक्ष ने इसके बाद बोला है कि बीआरएस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। दरअसल एमएलसी सीट पर जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है। बीजेपी लगातार तेलंगाना में अपने प्रभाव को बढ़ाने में जुटी हुई है और पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी पकड़ को बढ़ाती जा रही है और अब भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण के इस राज्य में एक अहम कामयाबी मिली है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार ने तेलंगाना की महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद की एमएलसी सीट जीत ली है। बड़ी खबर तेलंगाना से। इसे लेकर तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि राज्य में प्रदेश सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है। आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित एवीएन रेड्डी ने महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद एमएलसी जो सीट थी उस सीट पर जीत दर्ज की है। दरअसल 21 राउंड की काउंटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को 13,436 वोट मिले। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अतिरिक्त आयुक्त और रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका अला ने यह बताया कि एमएलसी चुनाव में 25,868 वोट डाले गए हैं और जीत के लिए एक उम्मीदवार को 12,709 वोट पाने थे। एमएलसी का यह चुनाव जो है वो 13 मार्च को हुआ था, जिसमें 9 जिलों में फैले 29,720 मतदाताओं को वोट करना था। चुनाव के दौरान 90% वोट पड़े और ये एमएलसी सीट पर जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी ज्यादा अहम क्यों है? दरअसल इसलिए क्योंकि बीजेपी लगातार तेलंगाना में अपने प्रभाव को बढ़ाने में जुटी हुई है। लगातार जो है वो केंद्रीय नेता हैं जो बीजेपी के, वो राज्य का दौरा कर रहे हैं। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजय ने एमएलसी चुनाव में मिली जीत के बाद कहा कि यह तेलंगाना के एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत है और इस चुनाव से यह साबित हो गया है कि राज्य बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी के खिलाफ खासकर सरकारी कर्मचारियों और पढ़े लिखे तबके में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। एमएलसी चुनाव से नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल जो है वो तैयार हो गया है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बयान सामने आया। जेपी नड्डा ने कहा है कि एमएलसी चुनावों में महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक जीत पर श्री एवीएन रेड्डी, बांदी संजय और भारतीय जनता पार्टी की जो तेलंगाना की टीम है उसको बधाई। और आगे बात को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने एक बार फिर से बीआरएस को त्याग दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण को अपनाया है। दरअसल अगर बात की जाए तो तेलंगाना में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में कई संभावनाएं आने वाले समय में नजर आ रही हैं और यही एक मुख्य वजह है कि पार्टी ने यहां पर अपनी जो सियासत बिसात है उसको बिछाना शुरू कर दिया है। कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए अछूत रहे इस राज्य से पार्टी को इस बार काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और ग्रेटर हैदराबाद नगर निकाय के चुनावी नतीजों ने पार्टी को दक्षिण भारत के इस राज्य में जो है इस महत्वपूर्ण सूबे में उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना के पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे यानी कि साल 2018 में, उस विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर जीत मिली थी। एक सीट पर, 119 में से एक सीट पर। और लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में सुधार हुआ और पार्टी जो है 4 सीटें जीतने में सफल रही। विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को भले ही एक सीट जीतने में सफलता मिली हो 2018 चुनाव में, लेकिन 2019 में उन 4 लोकसभा सीटों पर जो जीत मिली थी उस लिहाज से अगर उसको क्षेत्र में बांटा जाए, विधानसभा क्षेत्र में बांटा जाए, तो ये 21 जो है विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं इसमें, जहां पर बीजेपी को जीत मिली। अब बीजेपी ने तेलंगाना में कमल खिलाने का जो जिम्मा है वो राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है
उसको देखते हुए सुनील बंसल को तेलंगाना का प्रभार सौंपा गया है। जिस हिसाब से यूपी में सुनील बंसल ने परफॉर्मेंस किया, इसलिए अब उनको जो है तेलंगाना भेजा गया है। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। 2018 के विधानसभा चुनाव में केवल 7% से भी कम वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर लोकसभा चुनाव में बढ़कर 20% तक हो गया था, 20% तक पहुंच गया था। और बीजेपी ने जो है 21 विधानसभा क्षेत्रों में इसमें शानदार बढ़त बनाई थी। कुल जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि 119 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 22 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। और 6 महीने पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले 2018 दिसंबर में जो चुनाव हुए, नवंबर दिसंबर में, उसमें इसकी तुलना की जाए तो पार्टी के वोट शेयर में 1 साल के भीतर, 1 साल से भी कम समय में 13% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। दरअसल टीआरएस जो बीआरएस बन चुकी है, इनके लिए सबसे चौंकाने वाली चीज थी जब खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, उनकी बेटी के कविता जो हारी वहां पर। और के कविता आजकल शराब घोटाले में फंसी हुई दिखाई दे रही है। ईडी ने बुलाया उनको 20 मार्च को। तो कहीं ना कहीं ये भी एक माहौल है जो शराब घोटाले का, इसके जो तार तेलंगाना से जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसान दे सकते हैं बीआरएस को। और 2020 में जो म्युनिसिपल का चुनाव हुआ, उन नतीजों ने भी सियासी समीकरण बदल दिया तेलंगाना में। बीजेपी ने कुल वहां पर 150 वार्डों में जो है चुनाव लड़ा था। 48 वार्डों पर 34% से ज्यादा वोट लेकर के जो है जीत हासिल की थी। बीजेपी ने टीआरएस और अन्य के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई थी। और 2016 के नगर निकाय चुनावों की अगर तुलना की जाए तो बीजेपी के वोट प्रतिशत में 24% का उछाल देखने को मिला था। 2016 में बीजेपी मुश्किल से 10% वोट लेकर के आई थी, सिर्फ 4 वार्ड जीत सकी थी। और ग्रेटर हैदराबाद में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। और 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एकमात्र जो जीत मिली थी वो इसी क्षेत्र से मिली थी। अब ऐसे में बीजेपी को इस राज्य से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जो वोट शेयर में बदलाव देखने को मिल रहा है। और इसी सबको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब बीजेपी की अगर बात की जाए तो 2023 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इसमें तेलंगाना को जीतने के लिए जो है मिशन पर बीजेपी काम कर रही है। लेकिन इसी बीच टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब बन गई है बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, ये किया गया नाम बदला इसलिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। उससे पहले इसको पैन इंडिया पार्टी बनाने के लिए जो है इसका नाम बदला गया। लेकिन उससे पहले है सेमीफाइनल तेलंगाना का चुनाव। बड़ी मुश्किल यहां पर यह है बीआरएस के लिए कि मुख्यमंत्री केसीआर की जो बेटी हैं वो दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। उनका भी नाम सामने, ईडी बार बार उनको पूछताछ के लिए बुला रहा है। हाल ही में दलील भी आई थी उनके सामने कि महिला को कैसे बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। तो यहां पर अब देखना होगा कि एक तरफ तेलंगाना का चुनाव आने वाला है, इसी बीच एमएलसी चुनाव में बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को जीत मिलना, और तीसरी तरफ अगर बात की जाए तो तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता, वो इस समय शराब घोटाले में कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल अब तेलंगाना से जो नतीजे सामने आए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय जो है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।